बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस तरह के कल और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, और आज हमने जो मॉडल है वैटसन एंड क्रिक मॉडल, इसके बारे में डिस्कशन करनी है। ये असल में 2 साइंटिस्ट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे इन्होंने काम किया और इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसकी बेस पे वैटसन और क्रिक मॉडल जो है इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कह दिया गया, या डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए डबल हेलिकल मॉडल जो है वो कह दिया गया। वो इस बेस पे नाम दिया गया कि इन्होंने जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है, इन्होंने जो बताया है कि किस तरह का होता है हमारे पास डीएनए, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स। हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हमें बताता क्या है। इस तरह का हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इनका जो मॉडल है वो क्या बताता है कि हमारे पास ये जो मॉडल है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसके नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है, एंड टू एंड नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हैं। और ये जो है बैकबोन, इसको हम कहते हैं कि ये फास्फेट बैकबोन है, फास्फेट बैकबोन। और इस बैकबोन के साथ अटैच क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। फिर यहां पे ये बताया गया कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यहां पे हम बात अगर करें अगर कि बच्चे एडिनिन, पहले हम बात करते हैं प्यूरीन हैं और दूसरी पायरीमाइडीन्स हैं। प्यूरीन के बारे में हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है बच्चे, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास क्या थी बच्चे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन, ये हमारे पास क्या है, साइटोसिन और थायमिन वगैरह। अब इसने ये बात की यहाँ पे कि ये प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स हैं, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें इसने कहा 2 स्ट्रैंड्स which are flow एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल से क्या मुराद है, एक स्ट्रैंड 3 to 5 होगा और दूसरा स्टैंड 5 to 3 प्राइम या डैश कह लें, इस तरह से होगा। मतलब क्या, हम यहाँ पे एक स्ट्रैंड ड्रा करते हैं, ये तो ये हमारे पास 3 to 5 इसकी डायरेक्शन होगी, ये एंटी पैरेलल होगा, और ये 5 to 3 इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। ये हमारे पास क्या है, फास्फेट बैकबोन शुगर। यहाँ पे हम शुगर भी लिख लें। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह रहे हैं कि ये फास्फेट बैकबोन शुगर। अब इस बैकबोन शुगर के साथ यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हैं,
यहाँ पे एडिनिन है तो ये बच्चे थायमीन के साथ अटैच होगी इस तरह से। यहाँ पे अगर साइटोसिन है ये गवानोसिन के साथ अटैच होगी, और अगर यहाँ पे थायमीन है ये फिर एडिनिन के साथ अटैच होगी। इनका एक पॉइंट तो ये था कि बोथ स्ट्रैंड और एंटी पैरेलल, जो कि हमने देखा है, और दूसरा इसमें ये था कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडिनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बनाता है डबल बॉन्ड। साइटोसिन गवानोसिन के साथ या गवानीन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये है ट्रिपल बॉन्ड। अब इन बॉन्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब एक बात जो यहाँ पे करने वाली है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों नहीं है? तो बच्चों इसका हमारे पास आंसर ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है असल में हम इसको कहते हैं ये वीक बॉन्डिंग है। यहाँ पे वीक बॉन्डिंग क्यों रखी गई? बच्चे यहाँ पे वीक बॉन्डिंग इसलिए रखी गई क्योंकि जब रेप्लिकेशन होनी है, ट्रांसक्रिप्शन होनी है, डीएनए के बोथ स्ट्रैंड अलग अलग होने हैं, तो अगर यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्ड होगी, स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग है या आयनिक बॉन्डिंग है, तो ये नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। और अगर नाइट्रोजन बेसिस ही अलग नहीं हो रही तो डीएनए का स्ट्रैंड अनकॉइल ही नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं डीएनए का स्ट्रैंड। और अगर डीएनए का स्ट्रैंड नहीं खुल रहा तो हमारे पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमारे पास तो ये क्या होगा? फिर नया कोई स्ट्रैंड नहीं बन सकेगा। इसलिए फिर यहाँ पे वीक फोर्स रखी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुदरत ने रखी है ताकि क्या हो, इनको इजीली तोड़ा जा सके। ये बॉन्ड्स जितना इजीली टूटेंगे, ठीक है, उतना ही रेप्लिकेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। कि अब हमें समझ आ गई है या हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास यहाँ पे जो वीक बॉन्डिंग है असल में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों रखी गई, ताकि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे तो ये बॉन्डिंग इजीली ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए। और फिर यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया। हम एक यहाँ पे स्ट्रैंड बना लेते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रैंड। ये अब बच्चे हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? माइनर ग्रूव यहाँ पे। और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है? मेजर ग्रूव। दो ग्रूव रखे गए, एक माइनर ग्रूव है और एक मेजर ग्रूव है। जहाँ पे हेलिकल ट्विन होते हैं, जहाँ पे ट्विस्ट आता है वहाँ पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे माइनर ग्रूव है, और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे? मेजर ग्रूव। एक और यहाँ पे बात जो है इन्होंने बताई कि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास बच्चे इसका डायामीटर है ये हमेशा 2 नैनोमीटर इसका डायामीटर होगा। ठीक है, डायामीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 2 नैनोमीटर। इसका ये जो डायामीटर है, ठीक है, ये हमारे पास कितना है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर ऑलवेज यहाँ पे इसका जो ये है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फिर हम ये बात दूसरी बात हमने डिस्कस कर ली कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं और 3 to 5 इसमें डायरेक्शन इसकी होती है। और फिर हम एक बात ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मेजर ग्रूव है, माइनर ग्रूव है। और एक और बात यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इसका जो डायामीटर है, ठीक है,
हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो 0.34 नैनोमीटर है। ये जो इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान डिफरेंस है 3.4 नैनोमीटर। ये एक नाइट्रोजन बेस दूसरी नाइट्रोजन बेस हम यहाँ पे चले यहाँ पे बना ही लेते हैं। एडिनिन है, थायमीन के साथ है, साइटोसिन है, गवानीन के साथ है, फिर हम थायमीन है तो एडिनिन के साथ है, फिर हम यहाँ पे बात कर लें गवानीन है तो साइटोसिन के साथ है। ठीक है, ये हमारे पास जो इनका डिफरेंस है 0.3 नैनोमीटर यहाँ पे पाया जाता है। तो ये असल में हमने जो देखा है कि डीएनए का डबल मॉडल जो है या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे फिर इसको रख दिया गया वाटसन क्रिक, और इसको डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इन्होंने असल में कुछ बातें बताई जो हमने डिस्कस भी की हैं कि एक तो इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों एंटी पैरेलल रन करते हैं, एक 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 होगा, और नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होती हैं। जितनी भी हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होती हैं। और फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों रखी गई, ताकि जब रेप्लिकेशन का काम हो रहा हो, ट्रांसक्रिप्शन का काम हो रहा हो, डीएनए को अनबाइंड किया जाना है, अनकॉइल किया जाना है, तो इजीली ये जो है वो बॉन्डिंग जो है वो टूट सके, इजीली अनबाइंड हो सके। ठीक हो गया। बाकी हमने देखा कि इसका मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, ये हमारे पास माइनर ग्रुप है, ये जो इनर साइड को है, जो आउटर साइड को है, ये हमारे पास क्या है, मेजर ग्रुप। तो ये वो बातें थी। और हमने इसका फिर डायमीटर की बात की कि हमेशा 2 नैनोमीटर जो है डीएनए का डायमीटर होता है। तो ये बातें जो थी वो डिस्कस की गई। वाटसन और क्रिक का मॉडल जो है हमें ये सारी बातें बताता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।